प्रदीप जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हनुमान जी के व्रत का उद्यापन आवश्यक है? ये कह रहे हैं कि हम उनकी भक्ति अगर केवल आप कोई मनोकामना से नहीं करते, बट हाँ मनोकामना से नहीं करते तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर मनोकामना और संकल्प से करे तो फिर उद्यापन करना चाहिए। जो संकल्प ले, अगर ऐसे सहज में है तो सहज में भी कोई परेशानी नहीं। शेर सिंह जी। राधा वल्लभ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पहले जब वृंदावन आया था तो हफ्ते तक वृंदावन में ही रुका, बहुत आनंद आया। फिर अगली बार जब आया तो आनंद थोड़ा सा कम हो गया महाराज जी। अभी महाराज जी वो उत्साह आंसू जैसे पहले आए थे महाराज जी, आप वैसे पहले फिर से पहले कैसे जो आए? आनंद होता है भगवान की कृपा से मिलता है, जीव को आकर्षण करने के लिए। फिर उसको धीरे धीरे स्वयं साधना के द्वारा आनंद लेना होगा। पहले पहले जैसे भजन में एकदम आनंद मिलता है ना, वो अपने भजन का आनंद नहीं होता, भगवान उसे आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ से देते हैं। उस आनंद को हम जो स्वाद लिया अब साधना के द्वारा प्राप्त करना पड़ेगा। नारद जी के प्रसंग में आता है कि वो जब बालक थे तो जब भगवान के भक्तों की 4 महीना सेवा करने के बाद संत चले गए, माँ पधार गई, तो घोर जंगल में गए और एकांत में बैठ कर के पीपल के नीचे जे भी ध्यान किया तो ये भगवान की मधुर झांकी आ गई और वह तुरंत अंतर ध्यान हो गई। अब बहुत व्याकुल, बार बार ध्यान धरें लेकिन वो रूप ना आवे। तब आकाशवाणी हुई कि अय बालक, मैं तुम्हारे मन को आकर्षित करने के लिए केवल ये आनंद दिया है, अब तुम्हें जीवन भर साधना करके परिपक्व होना पड़ेगा, फिर तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त होगे। तो वही भजन करके फिर नारद जी के रूप में प्रकट हुए। तो जो हमें प्रारंभ में भजन में आनंद मिलता है वो हमारा भजन का आनंद नहीं होता, वो भगवान की तरफ से दिया हुआ आनंद होता है। अब उसी के लोभ में हम अपना भजन बढ़ाएं और धीरे धीरे उस आनंद की तरफ बढ़ें।